ये तो आउट है। फिर पिटा जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे कहाँ तक हो गए थे? नंबर बताइए ना, कहाँ तक हो गए? 4 तक। ठीक है, हल्ला कम कीजिए। 5 से बताना है ना। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जरा 5 टाइप चल रहा है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को ठीक 36 सेकंड में पार करता है। तो कहा प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई लगाई। अब इसमें देखा जाए, हेडिंग पहले ही से दिया है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में बराबर है। एक देखिए, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा रेलगाड़ी भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे, जबकि दोनों का चाल कहा जाए तो एक का चाल 56 है, दूसरे का चाल 46, और इन दोनों को पार करने में ठीक 36 सेकंड का समय लगाया। जबकि कहा कि इन दोनों रेलगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई बताइए। जबकि आप नोटिस कीजिए, लंबाई का सेंस यहाँ पर दूरी होगा। पहले ही नोटेशन आपको लिखा दिया गया है कि अगर हम किसी भी रेलगाड़ी जो है किसी छोटे वस्तु को पार करें तो वहां पर तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की अपनी लंबाई, यानी लंबाई में ही आपका दूरी है। अब यहाँ भी देखिए कि लंबाई पूछा है तो आप दूरी निकालिए, जबकि दूरी बराबर बेसिक क्या होगा, चाल गुने समय। तो चाल अगर कहा जाएगा तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेंगे। तो यहाँ 10 का होगा, यहाँ 5/18 कर देते हैं समय के नाम पर 36, 18 दूनी 36, जिससे पता चला कि दोनों मिलकर के टोटल दूरी कितना तय किया, 100 मीटर। अब नोटिस कीजिए, नोटेशन आपका क्या है कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करे या रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तय की गई दूरी बराबर। यहाँ रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार किया है, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। अर्थात ये जो 100 मीटर लाए हैं, इन दोनों ट्रेन की लंबाई का क्या है, योग। जबकि पहले से बोला है कि इन दोनों की लंबाई में जो अनुपात है वो 1:1। पहले हेडिंग बोला है समान लंबाई की लंबाई, यानी दोनों की लंबाई का अनुपात क्या होगा, 1:1। अब किताब का टोटल जो है दोनों का योग मिला के 100, और हम लोग कहेंगे तो 1 और 1 2, और प्रत्येक का पूछेगा तो हम 1 से गुना करेंगे, यानी प्रत्येक की लंबाई ठीक 50 मीटर के बराबर है। चलिए नोट कीजिए। हो गए? मिटा दे, देखा जाए। 6 नंबर जरा टाइप देखिए। 6 नंबर में कहता है कि 2 रेलगाड़ी है और क्रमशः 72 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही है। सेम क्वेश्चन उसी तरह का लगता है, जबकि आगे कहा कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी के पास से 5 सेकंड में गुजर जाता है। तो कहा कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए, इस टाइप से आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई का जरूरत नहीं है, जबकि आपका नोटेशन कहता है रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप नोटिस दीजिएगा, तो एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार नहीं कर रहा है, एक रेलगाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगा। तो व्यक्ति को अगर पार करेगा तो जो रेलगाड़ी पार करेगा उसकी लंबाई संभव होगा, जिस रेलगाड़ी पर आदमी बैठेगा उस रेलगाड़ी की लंबाई से कोई लेना देना नहीं होंगे। आइए जरा यहाँ पर फिगर अगर देखा जाए तो एक जो चाल था 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक रेलगाड़ी कहा उसी दिशा में जा रहा है, जबकि इसका चाल जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति के पास आता है और इसको पार करता है, इस व्यक्ति को, वो भी 5 सेकंड में। क्वेश्चन पूछा कि बताइए तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ऐसे भी नोटिस कीजिए, ये रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति को पार किया तो व्यक्ति सर इस रेलगाड़ी पर बैठा हुआ है, तो अगर हम इस रेलगाड़ी को उड़ा भी दे तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और उसको पार करने में कितना समय लगाया होगा, 5 सेकंड। तो बताइए अब किसका ट्रेन का लंबाई निकलेगा, इसी का निकलेगा, इसका तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भी पूछा है तेज गति की लंबाई। अब देखिए, इसका अगर आप लंबाई निकालते हैं तो लंबाई का सेंस क्या हो गया, दूरी, और दूरी बराबर कहा जाए तो चाल गुना समय। जबकि अगर कहा जाए दूरी अगर निकालते हैं तो चाल के रूप में बताइए रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में फिर से घटेगा।
यानी फिर से ये 36 हो जाएंगे। 5/18 किया जाए और समय के नाम पर 5, यही 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ठीक 50 मीटर के बराबर। नोट किया जाए, मिनट नहीं मीटर कर दीजिए, मिनट में नहीं होता है लंबाई। कर लिए नोट। मिटा दिया जाए। पहले वाला क्वेश्चन दूसरा था, ये वाला क्वेश्चन दूसरा है। पहले वाला क्वेश्चन था कि रेलगाड़ी को पार किया, जबकि इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार किया। अगर पहले वाला फिर से क्वेश्चन हो जाता रेलगाड़ी को पार किया तो तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। जबकि टाइप चल रहा है, कुछ तो चेंज आपको मिलेगा। और ये टाइप को इसलिए बताया जाता है कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रेलगाड़ी पर आदमी बैठा हुआ है तो सोच लेता है कि रेलगाड़ी की लंबाई भी पार करेगा, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है। आइए 7 नंबर में देखा जाए। 7 नंबर में कहा कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार किया तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। आइए पहले हम लोग विस्तार समझते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि रेलगाड़ी या तो छोटा वस्तु को पार कर रहा था या तो बड़ा वस्तु को पार कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए रेलगाड़ी 2 प्रकार के वस्तु को पार कर रहा है। एक ऐसा वस्तु को पार कर रहा है खंभा जिसमें लंबाई से कोई लेना देना नहीं, और एक ऐसा वस्तु को पार कर रहा है 600 मीटर लंबे पुल जिसमें लंबाई है। अब यहाँ पर कहा जाए तो रेलगाड़ी 2 वस्तु को पार किया, जबकि इसमें कहा गया कि अगर खंभा को पार किया गया है तो 5 सेकंड का समय लगा, लेकिन यही रेलगाड़ी जो है अगर ठीक 600 मीटर लंबे पुल को पार करता तो इसको 35 सेकंड का समय लगते। क्वेश्चन में देखिए रेलगाड़ी का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, यानी यहाँ पर या तो रेलगाड़ी की चाल पूछे या रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए, चाल आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लंबाई अगर कुछ मानते हैं, जैसे मान लिया जाए लंबाई को हमने क्या मान लिया एल, तो इसके बाद जाहिर सी बात है लंबाई माने हो तो चाल अपने आप निकल जाएगा। लेकिन देखिए चैप्टर ऐसा है कि हम पहले बोले कल भी बोले हैं कि देखिए जितना बेहतर इसमें आप सोचिएगा उतना इजी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि रेशियो इसमें आएंगे, कभी सीधा होगा कभी उल्टा होगा। बिना रेशियो के आधार पर चला जाए फंडामेंटल से तो एक तरह से कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई को एल मीटर माना जाए, अब हम दोनों में से किसी एक को पार करवा दें। सबसे पहले बेहतर होगा कि ऐसा लंबाई को पार करवाइए, ऐसा चीज को पार करवाइए जिसमें लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई बोलता है कि कंपलसरी है, तो कहिए कोई कंपलसरी भी नहीं है। आपको जो इच्छा है जिसको पहले पार करवाइए, किसी को मन होगा तो इसको पार करेगा, किसको मन होगा तो ये। लेकिन कैलकुलेशन को ध्यान में अगर रखा जाए तो बेहतर होगा सबसे पहले ऐसा वस्तु को पार कीजिए जिसमें लंबाई नहीं हो। अब देखा जाए कि ये रेलगाड़ी सर इस खंबे को पार किया और वो भी कितने समय में, जबकि ध्यान रखिए रेलगाड़ी जब खंबे को पार किया होगा तो नोटेशन आपका क्या कहता है, तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। तो अगर हम यहाँ पर दूरी के रूप में कहेंगे तो ट्रेन की लंबाई आपको एल बराबर पता है, जबकि एक तरफ दूरी बराबर कहा जाएगा तो चाल गुने क्या होगा समय। अब जरा सोचिए कि दूरी के रूप में कह सकते हैं एल आया, जबकि समय के रूप में कितना लिखिएगा 5। अब बताइए दूरी बटाइए जो आप समय निकाले हैं वो क्या बन गया चाल, किसका चाल हुआ होगा, रेलगाड़ी का। इसलिए कह रहे हैं कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई मानते हैं तो अपने आप चाल भी तैयार होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर रेलगाड़ी की लंबाई को एल माना गया तो ये एल लंबाई का एक रेलगाड़ी इस खंभा को पार किया 5 सेकंड में। नोटेशन आप कनेक्ट कीजिए, तो रेलगाड़ी जब इस खंभा को पार किया होगा तो रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया होगा, तो ठीक अपनी लंबाई को तय किया होगा। और अपनी लंबाई के रूप में इसका कितना है एल, जबकि समय के रूप में कितना है 5, जबकि दूरी बटा समय ये क्या बन गया चाल बन जाएंगे। आगे देखा जाए, अब इसी चाल से जो है इस प्लेटफॉर्म को भी या पुल को भी पार करेगा लंबाई। अब जब इसी चाल से चलेगा तो इस बार क्या होगा, दूरी के नाम पर कहा जाए तो क्या होना चाहिए, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों लंबाई जुड़ जाएगा, यानी एल प्लस 600। जबकि हम लोग एक दूरी के रूप में कहेंगे तो बेसिक फार्मूला दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल के नाम पर बताइए कितना दिया हुआ है, एल बटा 5, और ये समय के नाम पर कितना है 35। बताइए 5 से 35 हो सकता था, यहाँ से एल का मान तो निकाला जा सकता था। अब ये एल प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, तो कितना एल हो जाएगा 6 एल बाबू, 7 एल में से एगो एल चल जाएगा 6 गो एल, यानी एल का मान अगर कहा जाए तो 600 बटा 6, अर्थात एल का मान किसके बराबर होगा 100।
अब जरा सोचिए, अगर आपसे पूछेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए तो इसमें मान पुट कीजिएगा, एल बराबर आपका आ गया 100 मीटर। अगर आपसे पूछता है कि बताइए रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो चाल बराबर एल की जगह 100 और नीचे क्या लिखोगे 5, ये 20, और आप मीटर पर सेकंड के रूप में लेके चले हैं तो यहाँ भी चाल मीटर पर सेकंड में हो। किलोमीटर में कहा जाए तो वो भी कर देते हैं, इसको भी आंसर मारिएगा, लीजिए ना कर देते हैं यहीं पर 18/5, 5 × 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया तुम आज? तो ही दोनों पिटावेगा पहले। कर लिए नोट? क्या बोलिए? L प्लस 600, ये रेलगाड़ी जो है इसको पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर नोटेशन के रूप में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ये हो गया दूरी। जबकि एक तरफ दूरी बराबर फार्मूला चाल गुने समय, चाल के नाम पर L/5 और इसको पार करने में कितना समय बोल रहा है 35, तो चाल गुने समय बराबर हो। हाँ बना देते हैं, इनाम उनाम दीजिएगा, नहीं बताते, लेकिन पहले बोल दिया तो सोचे भाई कुछ इनाम मिलेगा तो बोलिएगा। है चॉकलेट, हाँ मिठाई है, नोट कर लिया इसको। चलिए डिटेल समझिए। देखिए एग्जाम में मात्र इतना ही काम कीजिए। इतने चलेगा एग्जाम में आपका? हाँ सब में होगा, बता रहे हैं भाई। देखिए समझिए, बोले बोल चुके चैप्टर ऐसा है, मजाक में लीजिएगा तो फिर वही होगा, आज बताएंगे कल निकल जाएगा ये, इसे समझिए इसको। अब बेवकूफ नहीं कि आपको विस्तार बता दीजिए, लेकिन पहले समझिए इसमें नोटेशन को समझिए। एकदम देखते ही उड़ता है ये क्वेश्चन। इसमें दो ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेन का कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो ट्रेन का या तो लंबाई पूछेगा या तो ट्रेन का चाल पूछेगा, दोनों पूछेगा, दोनों सेपरेट जवाब दे सकते हैं। जबकि जवाब देने के लिए आपका यहाँ पर अब क्वालिटी देखना पड़ेगा। क्वालिटी के रूप में देखिए, इसमें आप नोटेशन जो है उसको ढंग से सोचिए, सब क्वेश्चन यहीं से उड़ जाएगा आपका। आइए फिर से समझिए। एक रेलगाड़ी था, इसका कुछ लंबाई और चाल कुछ भी नहीं है, जबकि यही जो है इस खंभे को पार किया तो कितने सेकंड में पार किया। जबकि यही रेलगाड़ी जो है 600 मीटर लंबे पुल या प्लेटफॉर्म जो भी कहिए उसको पार किया कितने सेकंड में। अब सिर्फ इमेजिन कीजिए, जब ये रेलगाड़ी इस खंभा को पार किया होगा, ध्यान दो बाबू फिर निकल जाएगा। ये रेलगाड़ी जब इस खंभा को पार किया होगा तो तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की अपनी लंबाई। तो यहाँ पर ऐसे ही झूठ मूठ में शो करने के लिए लिख देते हैं, टी का मतलब ट्रेन की लंबाई। लेकिन नोटेशन यहाँ से सोचिए फिर इसके बारे में कि ये अगर इसको पार किया होगा तो तय की गई दूरी बराबर कितना होगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई। यानी 5 सेकंड में ट्रेन कितना दूरी तय करेगा टी, और 35 सेकंड में ट्रेन कितना दूरी तय करेगा। और अगर लेस करेंगे, यहाँ भी लेस करेंगे तो कंक्लूजन निकलेगा कि ट्रेन 600 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड का समय लगाता है। अब बताइए चाल निकालने के लिए क्या चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए। तो आपका कंक्लूजन निकला 600 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो अगर ट्रेन की चाल अगर पूछा जाए तो बताइए 600 बटा कितना लिखिएगा 30, यही आपका आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकंड, या उसी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ये समझ चुके हैं तो एग्जाम अभी अगर आप इसको नहीं लिखिएगा टी तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब एग्जाम में समझ जाइएगा तो इसको छोटा स्तर पर आप जैसे बनाइए। रेलगाड़ी खंभा को पार किया कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को पार किया कितने सेकंड में, 35 सेकंड में। बस ये अंतर, तो अंतर कीजिएगा तो यहाँ कितना होंगे 600, क्योंकि सोचिए 5 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार किया, अब 35 सेकंड में अपनी लंबाई भी है, साथ ही साथ 600 मीटर भी। इसका मतलब है कि इस 35 सेकंड में अपनी लंबाई भी है, 600 मीटर भी है, जबकि 5 सेकंड में अपनी लंबाई को पार करता है। अर्थात कहने का मतलब 30 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा ट्रेन, 600। यहीं से भागा दीजिए, आंसर आपका तैयार होगा। चलिए नोट कीजिए। तो ओक्रोमीटर है, तनियों में बने ओक्रोमीटर है, हाँ वो बता देते हैं। ट्रेन की लंबाई कहाँ से निकालना चाहते हैं, एता से कि एता से,
देखिए अब सेफ जोन में कहा जाए तो सबसे चालाक रहेगा तो कहेगा ट्रेन की लंबाई यहाँ से निकालिए, क्योंकि सर ये रेलगाड़ी दोनों से बता देते हैं, रेलगाड़ी खंभा को पार किया तो तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की अपनी लंबाई, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। चाल कितना है ट्रेन का, समय कितना है 20 बचे, ये देखिए आंसर के लिए ट्रेन की लंबाई 100 मीटर। अगर इसके सहारे निकालना चाहिएगा तो देखिए 35 गुने कितना करेंगे 20, तो ये कितना होगा 700, यानी 700 मीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें 600 मीटर क्या है पुल है, तो बताइए 600 मीटर पुल को घटाइएगा तो 100 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और बोलिए और कोई क्वेश्चन है, चलिए नोट कीजिए नोट कीजिए। टी का सेंस यहाँ पर क्या मान रहे हैं आप, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब एग्जाम में आपको क्या जरूरी है इसको शो करना, जब आपको हर चीज पता है तो सिर्फ यहाँ पर अंतर करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें भी अंतर कीजिएगा, कंक्लूजन निकल जाएगा। नोट किए, आगे बढ़े, मिटा दे, देखा जाए। और बेहतर करना चाहते हैं इसमें, जिस तरह नोटिस कीजिए ट्रेन की चाल सबसे आपको इजी लग रहा है इसमें, देखिए यही है ट्रेन की चाल निकालना है, तो सिर्फ अंतर कीजिएगा, ये अंतर कीजिएगा, भागा दीजिएगा, ट्रेन की चाल तैयार हो जाएगा। अब इसमें भी नोटिस कीजिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ट्रेन की चाल निकालेगा तब ना ट्रेन की लंबाई निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा। अभी आपको ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया तो पहले क्या निकाले, पहले ट्रेन की चाल और उसके बाद आप लंबाई निकाले। लेकिन क्वेश्चन में अगर ले कि ट्रेन की चाल नहीं, डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले चाल को निकालोगे और उसके बाद लंबाई। लेकिन अगर तो चाहिए कि नहीं लंबाई के लिए एकदम लंबाई प्रोसेस, चाल के लिए चाल का स्पेशल प्रोसेस, चाल के लिए तो स्पेशल प्रोसेस समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि हम चाल नहीं निकाले, लंबाई पूछा है तो डायरेक्ट लंबाई निकाले, तो डायरेक्ट लंबाई भी निकलेगा। आइए सोचिए फिर से डायरेक्ट लंबाई कैसे निकलेंगे। अच्छा इन दोनों में समय का अनुपात कहा जाए तो एक अनुपात कितना होंगे 7। अच्छा यही ट्रेन इस खंभा को पार किया, यही ट्रेन इस खंभा की ये 600 मीटर लंबे पुल को पार किया, दोनों में तो ट्रेन एक ही था, इसका मतलब है दोनों में चाल क्या है, एक है। अब आइए क्वालिटी से आइए, दोनों में चाल एक होगा तो बताइए जो समय का अनुपात है वही दूरी का अनुपात होंगे, कल ही बताया आपको। तो अगर ये समय का अनुपात है तो इसी को क्या कहेंगे, दूरी का भी अनुपात। बताइए दोनों में दूरी में अंतर कितने का है, वही 600। अब ये दूरी के रूप में सोचा गया, हम लोग कहेंगे तो। और ट्रेन की लंबाई बताइए, खंभा को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई निकलेगा, तो 1 से गुना कीजिए, देखिए आंसर हो गया। यानी ट्रेन की लंबाई सेपरेट करना है, ट्रेन की लंबाई सेपरेट। लेकिन बाबू प्रैक्टिस कर लेना, तो ऐसा उड़ेगा ये सब कि फिर बाद में पता नहीं चलेगा आप ही का चीज बताया बनाया हुआ, जबकि हम आपको कुछ रटवाए नहीं है, जो आपको है सिर्फ आपको डेवलप किया कैसे आप सोच रहे हैं, पूरा सोचने का तरीका बदल दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। हो गए, मिटा दिया जाए। आइए जरा 8 नंबर टाइप पर देखा जाए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, जबकि एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इस बार देखिए, अब तो डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए एक रेलगाड़ी था, ये क्या किया, सबसे पहले 162 मीटर लंबा एक पुल था या प्लेटफॉर्म था, उसको 18 सेकंड में पार कर गया ये। जबकि यही ट्रेन जो है एक और था, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म था, तो इसको जो है पार किया, इसको लगा 15 सेकंड। अब क्वेश्चन पूछा रेलगाड़ी की चाल, बताइए बचने का लायक है ये क्वेश्चन, 3 सेकंड। ये देखिए 42 मीटर रेलगाड़ी की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगता है, चाल बराबर 42/3, 14 तिया 42। ये देखिए आंसर हो गया 14 मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर में 14 गुणे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए।
जाए, आइए 9 नंबर में आइए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर दिया। इस बार कहा रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए, जबकि अब सेपरेट कर दी है, चाल के लिए भी सेपरेट स्पेशल, लंबाई कहेगा तो लंबाई के लिए भी स्पेशल आप चल सकते हैं। तो इस बार लंबाई पूछा है और देखिए इस बार कहा कि रेलगाड़ी जो है सबसे पहले 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, जबकि यही रेलगाड़ी कहता है कि एक व्यक्ति को पार किया, इसको लग गया 30 सेकंड। आइए इन दोनों में जब चाल पूछा ही नहीं है तो हम क्यों ना यहाँ पर समय का अनुपात बनाए, तो 4 अनुपात कितना होगा, जबकि यही रेलगाड़ी इसको पार किया, यही रेलगाड़ी इसको पार किया, अर्थात दोनों में रेलगाड़ी एक है तो दोनों में चाल आपस में बराबर, और चाल बराबर होंगे तो जो समय का अनुपात है यही अनुपात किसका होगा, दूरी का। अब बताइए दोनों के दूरी में अंतर कितने का है, 100, हम लोग कहेंगे 1। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ इस रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को पार किया, और नोटेशन समझिए कि अगर रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया होगा तो यहाँ जो दूरी होगा ये ट्रेन की अपनी लंबाई होगा। लेकिन अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कैसा लंबाई निकलेगा, ट्रेन की भी लंबाई और 110 मीटर लंबे पुल दोनों मिला करके निकलेंगे, और आपको चाहिए ट्रेन की लंबाई। तो बताइए समझदारी कहाँ होगा आपका, 330 मीटर। नोट कीजिए आंसर हो गया 330। ध्यान से नोट कीजिए जी। हो गया नोट। मिटा दे क्या बाबू, देखिए यही ट्रेन जब इसको पार किया तो कितना दूरी तय किया होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस 100। यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार किया, कितनी दूरी तय किया होगा, ट्रेन की लंबाई। देखिए खाली टी निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि एग्जाम में क्या जरूरी है आपको, लेकिन अभी जरूरी है, क्षण भर में पता नहीं चलेगा। अब देखिए यह दूरी यहाँ हुआ, ये दूरी हुआ, दोनों में अंतर करोगे तो बताओ टी खत्म होगा कि नहीं, इसलिए लिखे नहीं रहे यहाँ पर। जबकि अब जरा सोचिए तो अनुपात आपका 4:3 आया, एक दूरी यहाँ पर है टी प्लस 110, एक दूरी है टी। अब बताइए दोनों में अंतर कीजिएगा तब ना नियत राशि आएगा, तो हम लोग अंतर करेंगे तो 1। अब जरा ये 4 से गुना कीजिएगा तो किसका मान आएगा आपका, टी प्लस 110, और 3 से गुना कीजिएगा टी क्या है आपका, ट्रेन की लंबाई। अगर आप 4 से गुना करके देख लीजिए, 440 में 110 होगा, 110 घटाइएगा तब ट्रेन की लंबाई निकलेगा 330। लेकिन बेहतर क्या था आपके लिए, 3 से आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप क्वेश्चन लिख दिया गया है, लेकिन अब सिर्फ सिंपल ये तरीका समझिए कि अभी तक जो है स्पेशल जो पॉइंट था आपका रेलगाड़ी का, तो उस स्पेशल पॉइंट को कम से कम याद करवाने के लिए कुछ 8-9 या 10 को टाइप था कि कम से कम बेसिक आप जो पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखिए। अब जो साधन की बात की जाए दूरी तय करने के लिए, तो अलग अलग प्रकार के साधन हो सकते हैं। कोई टमटम गाड़ी से जाएगा, कोई हवाई जहाज से जाएगा, कोई पैदल जाएगा, कोई रिक्शा से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई कार से जाएगा, तो अलग अलग साधन होंगे। हाँ ठीक है पिटाईबा बाबू, यही महीना में जतरा बन रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, हाँ 4-5 को लिस्ट में आ गए हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया, यहाँ से जरा ध्यान रखिए, अब जरा अलर्ट मोड में रहिए। अब रेलगाड़ी के साथ साथ अलग अलग तरह का साधन होंगे। जब रेलगाड़ी अगर पार करेगा यानी जिसमें लंबाई होगा तब जोड़ना है। अब आपका अगर रेलगाड़ी नहीं है, कोई व्यक्ति एक दूसरे को पार करता है तो वहां लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, पहले से बीच का दूरी कुछ दिया रहेंगे। आइए जरा देखते हैं। कहा कि 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। उसके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाता है। तो कहा कि बताइए इस रेलगाड़ी की चाल क्या है। बताइए रेलगाड़ी खत्म हो गया आपका। देखिए रेलगाड़ी का ही क्वेश्चन है इसमें, यानी अब मिला हो रहेगा क्वेश्चन। जबकि देखा जाए इस क्वेश्चन का सेंस ये हुआ कि एक रेलगाड़ी जो है जा रहा था और कहा 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के पीछे, एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जो है दूसरा भी व्यक्ति था। ये व्यक्ति जो था वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। ये व्यक्ति जो है
ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जबकि कहा कि एक रेलगाड़ी पीछे से आता है और इन दोनों व्यक्ति को पार करता है। एक को पार किया है 9 सेकंड में, दूसरा को पार किया है 10 सेकंड में। क्वेश्चन पूछा यहाँ से कि बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अगर हम रेलगाड़ी की चाल कुछ समय के लिए मान ले x किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए पहले हम इसको पार करवा लेते हैं, उसके बाद दूसरा कंडीशन में इसको पार करवाएंगे। जबकि इस तरह के क्वेश्चन में देखिए तो कमजोरी क्या है, दोनों स्थिति में ये ट्रेन ही पार करेगा। बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अगर हम रेलगाड़ी की चाल कुछ समय के लिए मान ले x किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए पहले हम इसको पार करवा लेते हैं, उसके बाद दूसरा कंडीशन में इसको पार करवाएंगे। जबकि इस तरह के क्वेश्चन में देखिए तो कमजोरी क्या है, दोनों स्थिति में ये ट्रेन ही पार करेगा। और पहला स्थिति में भी व्यक्ति को पार किया, दूसरा स्थिति में भी व्यक्ति को पार किया। जबकि नोटेशन को कनेक्ट कीजिएगा तो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। तो हम क्यों ना यहाँ से भी दूरी निकाल लें और यहाँ से भी दूरी निकाल लें, जबकि दोनों में दूरी क्या होगा a, कारण क्योंकि दूरी का मतलब क्या हो रहा है, ट्रेन की लंबाई। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो है 3 के स्पीड से जा रहा है और ये रेलगाड़ी भी जो है x के स्पीड से जा रहा है। बताइए दो पिंड गतिमान है कि नहीं, और अगर दो पिंड गतिमान होगा तो वहां पर रिलेटिव स्पीड एक्टिव होगा कि नहीं। और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, चालों का अंतर, यानी अभी का जो चाल बनेगा वो x माइनस कितना होंगे 3। अगर ये किलोमीटर बराबर है 5/18 से गुना कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड। जबकि इस चाल से ये रिलेटिव स्पीड चला था, तो बताइए समय कितना लगा है 9। तो चाल गुने अगर हम समय करेंगे तो बताइए दूरी निकला होगा। अगर हम यही रेलगाड़ी जब इसको पार किया होगा तब रिलेटिव स्पीड कितना बना होगा, x माइनस मीटर पर सेकंड करने के लिए और समय के नाम पर। अब बताइए सर यहाँ भी दूरी है, यहाँ भी दूरी है, जबकि दूरी का सेंस यहाँ पर ट्रेन की लंबाई और यहाँ भी दूरी का सेंस ट्रेन की लंबाई, जबकि दोनों में स्थिति में ट्रेन तो एक ही है, अर्थात आपस में क्या होगा। अब यहाँ से ये देखिए जो आप लिखे हैं ये फॉल्स है, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर x का जो मान आएगा वही आपका चाल आ जाएंगे। आइए 9 गुना x, 9x 9 तिया 27, इधर कहा जाए तो ये 10x हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे 60, ये निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव 33, और ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव, यानी x बराबर कितना लिखा जाए 33 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या हुआ, नहीं देखिए क्या मान है, आप x का मान लाए हैं 33, x जो है क्या पे है आपका किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर ही आंसर बना। चलो नहीं पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, ये तो आपका किलोमीटर पर ही आवर था ना, और इसी को बदलाव करने के लिए मीटर सेकंड में बदलाव करने के लिए कितना से आप गुना किए 5/18। लेकिन आप जो माने थे वो क्या चीज माने थे, किलोमीटर पर आवर। तो x का जो मान आएगा यहाँ पुट करोगे तो 33 किलोमीटर पर आवर होगा, मीटर पर सेकंड मत लिखिएगा। क्या दिया जाए, किसी को थोड़ा सा अगर आप माइंड मेकअप करके अगर चलिएगा तो कुछ इसमें थोड़ा सा समय बचाया जा सकता। जरा सोचिए जब व्यक्ति को पहला व्यक्ति को पार किया था तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड बनेगा, यानी दो स्थिति होंगे यहाँ पर। पहला स्थिति में देखिए रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, तो ट्रेन की चाल माइनस आदमी की चाल। जबकि दूसरी स्थिति में क्या बनेगा, ट्रेन की चाल आदमी की चाल कितना होगा 6। अच्छा यहाँ पर इस चाल से चल रहा था तो समय जो है कितना लगे थे 9 सेकंड, और यहाँ कितना सेकंड, ये देखिए समय का अनुपात अगर आप निकालिए तो 9:10। आप कहिएगा इसमें क्या समस्या, यहाँ से क्या निकलेगा, तो कुछ कमजोर कड़ी है और आपके पास नोटेशन जितना बेहतर अनुपात वाला जो है उसको लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन डीप में जाइएगा, सोचिएगा तब ये छोटा हो सकता था। अब जरा सोचिए दोनों स्थिति में दूरी आपस में क्या है बराबर, दोनों में तो ट्रेनें पार किया, तो दोनों स्थिति में दूरी क्या हो गया बराबर। अब बताइए दूरी अगर बराबर होगा तो समय का उल्टा क्या होता है, चाल, और ये आपका क्या है चाल ही ना ऊपर है, तो नियत राशि चाल निकलेगा। तो आप भी यहाँ पर चाल का अनुपात निकालिएगा तो ये 10 अनुपात कितना होगा। अब यहाँ से एक नियत राशि बनाइए, नियत राशि का मतलब एक कांस्टेंट टर्म, एक डिजिट होनी चाहिए। क्या आपको लगता है जोड़ने से डिजिट आएगा, घटाने से डिजिट आएगा, गुना करने से डिजिट आएगा, तो घटाने से डिजिट कितना का अंतर होगा, और हम लोग कहेंगे। और अगर यहाँ का मान निकालना चाहते हैं 10 दिया 30 किसका मान आया होगा, तो टी का मान कितना होगा, 3 निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं 9 दिया 27 किसका मान आएंगे, तो सर टी का मान के लिए बताइए 6 जोड़ेंगे कि नहीं 27 में, तब भी आपका आ जाएगा 33। ये होगी आपका थोड़ा रेशियो के अंदाज पर, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए।
बता दिया जाए। देखिएगा आगे दूसरा न होगा। देखिएगा दूसरा नंबर में कहा दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लगाया तो कहा वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कंडीशनल पहले से रहेगा, जैसे कहा गया कि दो रेलगाड़ी है और उनकी चाल का अनुपात 3:4 है, जबकि समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहा था। इमेजिन कीजिए एक रेलगाड़ी इधर होगा, एक रेलगाड़ी इधर होगा और इसके बीच में कोई एक खंभा आया होगा, जबकि खंभा को पार करने में दोनों का अलग अलग समय है। कहा कि इसको भी 3 सेकंड लगा, शायद इसके बारे में भी कहा है 3 सेकंड। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड, यानी पहला रेलगाड़ी भी 3 सेकंड लिया, दूसरा रेलगाड़ी भी 3 सेकंड। जबकि एक मटेरियल यहाँ पर अनुपात में रूप में लिखता है कि इन दोनों के बीच चाल का जो अनुपात हो गए वो 3:4। अब क्वेश्चन कहा कि ऐसा करो रेलगाड़ी पार करेगा तो पार करने का कितना समय लगाएंगे। जबकि अगर आप थोड़ा नोटिस कीजिए कि अगर कहेगा रेलगाड़ी को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए आपको दूरी बटा क्या करना पड़ेगा, चाल। क्या दोनों की रेलगाड़ी की दूरी का मतलब यहाँ पर क्या हो गए, रेलगाड़ी पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। क्या आपके पास ट्रेन की लंबाई है, चाल तो कुछ हद तक है भी आपके पास, अनुपात में ही सही है तो जरूर, लेकिन लंबाई तो नहीं है। यानी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को मान के भी चल सकते हैं कि जैसे रेशियो इक्वल टू अगर हम x मान लेंगे तो इसका चाल 3x हो जाएगा, इसका चाल कितना होगा 4x। जबकि ध्यान रखिए समय और चाल ये दोनों जो है एक अनुपात है। समय जो है दूरी और चाल का अनुपात हो सकता है, समय अगर चाल कहा जाए तो दूरी और समय का अनुपात हो गए। तो जो अनुपात में आंसर आपको लाने के लिए कोई नियत राशि की जरूरत नहीं होता है। यानी कैलकुलेट में अगर आप यहाँ पर अनुपात नहीं भी मानते हैं, मान के चलिए इसका चाल 3 है, इसका चाल 4 है, और अगर पूछता है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं कि रेशियो में हम कुछ मान के चले। यही चीज अगर 3 को 3 और 4 को 4 मानिएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बोले तो उसको आप समझाइए, माना कि x करके इसको लिखा जाए 3x, इसको लिखा जाए 4x। वो x आपको दिखेबे नहीं करेगा, बाद में कहाँ पता चलेगा, कहाँ गायब हो जाएगा, इसका कोई नामो निशानी नहीं है। तो जब गायब ही हो जाएगा तो बेहतर होगा कि हम इसी को चाल के रूप में मान ले और यहाँ से हम इसका लंबाई निकालने की कोशिश करें। अब जरा सोचिए, इस रेलगाड़ी की चाल कितना है 3, और ये खंबे को पार किया कितने समय में। जबकि सर रेलगाड़ी जब खंबे को पार किया होगा तो तय की गई जो दूरी होगा वो दूरी किसके बराबर होगा, ट्रेन की लंबाई। और दूरी का मतलब क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना है इसका और कितना समय, बताइए दूरी कितना हुआ होगा। उसी तरह से यहाँ का अगर दूरी निकालते हैं अर्थात आप लंबाई निकाल रहे हैं तो 4 दिया कितना होगा 12। अब क्वेश्चन में कहा ट्रेन को पार करेगा तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी के नाम पर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग 12 9 21। और सर चाल बताइए दोनों विपरीत दिशा में है, जुटेगा कि घटेगा, तो सत्या लीजिए आंसर हो गया। रेलगाड़ी को भी पार करेगा तो 3 ही सेकंड लगेंगे। नोट किया जाए। ये नोट मिटा दें। आइए जरा तीसरा नंबर देखते हैं। लेकिन तीसरा नंबर में कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई, जबकि इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर दिया। तो फिर से क्वेश्चन कहा कि यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई अगर बराबर हो तो कहा एक दूसरे को पार करने में गाड़ी कितने समय लेंगी। अब देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, जबकि इस पहले वाले क्वेश्चन में चाल का अनुपात आपके पास था,
दूरी आपको निकालना था। इस बार देखिए जरा नोटिस कीजिए, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है यानी दूरी का अनुपात आपका निकला हुआ है। बराबर का मतलब दूरी का अनुपात 1:1। इस बार आपका चाल का अनुपात नहीं है। इसके पहले चाल का अनुपात था तो आप दूरी निकाले थे। इस बार दूरी दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है चाल निकलेगा। और फिर कहा कि बताइए सेम पैटर्न का क्वेश्चन, वहां भी कहा कि विपरीत दिशा में था, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा। यहाँ भी कहा कि बताइए गाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। इस बार आपका एक अनुपात आया है, दोनों के बीच लंबाई बराबर है। आइए फिर से फिगर उसी तरह का देखिए। ये दो रेलगाड़ी थे, विपरीत दिशा में जा रहे हैं और एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उन्होंने अनुभव किया कि पहली रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गया, जबकि दूसरी रेलगाड़ी जो है इसे 9 सेकंड में पार कर गया। कहा इन दोनों की लंबाई बराबर है, अर्थात लंबाई में जो अनुपात होंगे वो 1:1। और फिर सेम क्वेश्चन कहा कि बताइए ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तब कितना समय लगाएगा। और अब एक दूसरे को पार करने का मतलब समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी के रूप में आप कह सकते हैं दोनों ट्रेन की लंबाई का योग यही दूरी होगा। लेकिन क्या इस पर चाल है आपका? नहीं है। तो हम चाल निकालने की कोशिश करें। जिस तरह से अभी लंबाई निकाले थे उसी तरह से चाल निकालेंगे। और कोई अनुपात को कुछ मत मानिए, जो डिजिट है वही रखिए। अब यहां से आप सोचिए कि इस रेलगाड़ी की लंबाई 1 है और ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार किया तो कितने समय में पार किया। जबकि आपको अगर हम यहाँ का चाल निकालना चाहेंगे तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। जबकि रेलगाड़ी अगर इस व्यक्ति को पार किया होगा तो कितनी दूरी तय किया होगा रेलगाड़ी अपनी लंबाई को। तो दूरी के नाम पर कितना हो गया 1, और समय के नाम पर बताइए दूरी बटा समय, ये चाल निकला होगा। उसी तरह से इसका चाल निकालने की कोशिश करेंगे। 1 बटा दूरी, यहाँ भी 1, समय कितना 9। अब कहा कि बताइए रेलगाड़ी को पार करेगा तो कितना समय लगाएंगे। तो समय बराबर पहले आप दूरी निकालोगे और रेलगाड़ी को पार करे, चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे वो एक दिशा में हो, तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, अर्थात 1 और 1 2। और बताइए विपरीत दिशा में है, चाल जुटेगा कि घटेगा, यानी 1/6 प्लस 1/9 डील हो जाएंगे। चलिए नोट किया जाए। देखिए ना कटता है तो ना 7.2 मिटा दिया जाए। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जरा देखा जाए। देखिए चौथा नंबर में कहता है कि एक ट्रेन पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पार करती है, जबकि विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन आकर उसी व्यक्ति को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है। और आगे कहा कि यदि दोनों ट्रेन व्यक्ति को पार करने में समान समय दे। इस बार देखिए पहले दिया चाल का अनुपात, फिर दिया लंबाई का अनुपात, इस बार कहा समय दोनों में समान है। तब कहा कि दोनों की लंबाई में अनुपात बताइए। अब देखिए इसमें भी क्या था कि एक ट्रेन पटरी के बगल में खड़ा एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये व्यक्ति खड़ा है। इसका मतलब है व्यक्ति में कोई गतिमान नहीं, मतलब इसमें कोई चाल नहीं था। जबकि ये ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और इसको पार किया, पता नहीं कितने समय में। जबकि एक रेलगाड़ी और था, ये भी जो है इसको पार किया, जबकि दोनों का समय नोटिस करवाया गया है, क्या है 1 है। जबकि इसका चाल कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 36। तब कहा कि बताइए दोनों की ट्रेन की लंबाई का अनुपात क्या होंगे। लंबाई का सेंस हुआ दूरी, और अगर आप यहाँ का दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर चाल गुने क्या होगा समय। मानिए ना मानिए उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मान भी लेते हैं तो ये चाल हो गया, 5/18 करना है। समय के रूप में कितना हो गया, यहाँ पर इसका अगर हम लंबाई निकालेंगे तो चाल के रूप में 45, यहाँ भी 5/18 और समय के नाम पर टी। जबकि सर इसमें देखिए कितना फॉल्स चीज है ये। अगर कहा जाए 3 9 36 है, 9 5 45। जबकि अगर डायरेक्ट अगर उड़ाते तो आप यहीं से उड़ाइए। दोनों के चाल में अनुपात आप कहिएगा तो ये पहले से आपका है 4 अनुपात कितना 5, ये चाल का अनुपात। अब बताइए दोनों में समय क्या है 1 है। तो जब समय 1 होगा तो नोटिस कीजिए जो चाल का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, दूरी का। और दूरी का मतलब क्या है, लंबाई का अनुपात। लीजिए आंसर हो गया।
नोट कीजिए। चैप्टर पर जरा मेहनत कीजिएगा बाबू, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा ये चैप्टर। इजी जीबे में तो आप निकलवा रहे हैं, आंसर हो रहा है, लेकिन मेहनत नहीं कीजिएगा तो बीजी कर देगा पूरा ये चैप्टर। मिटा दे। हो गए, आइए जरा अगला देखते हैं। लाइब्रेरी चलो फिर आराम से देखा जाए 5 में देखा जाए 5 में कहता है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी 20 से 40% अधिक है, 2 रेलगाड़ी है और इन दोनों के चालों में अनुपात कहा जाए तो ये 100 होगा, तो ये 140, अर्थात इन दोनों में अनुपात अगर आप निकालते हैं तो ये 5, तो ये कितना होगा 7, यानी इन दोनों के बीच चाल का अनुपात 7:5 होगा। इसके बाद कहा है उनकी लंबाई क्रमशः, एगो छुट्टी है बाबू, एगो 300 लिखा है, एगो लंबाई 200 होंगे, क्योंकि 2 गो ट्रेन है तो दोनों का लंबाई अलग अलग होनी चाहिए, लिख दिया क्रमशः, मतलब अलग अलग। विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करता है। ये दोनों ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रहा था, और एक का लंबाई अगर आप 300 कहिएगा तो अगला का लंबाई एक सुधार के लिख लीजिए 200, और आगे कहा कि एक दूसरे को पार करने में 25 सेकंड का समय लगाया। क्वेश्चन पूछा एक ही चाल क्या है। अब जरा सोचिए, चाल से आपका क्वेश्चन है तो आप चाल का नियत राशि तैयार कीजिएगा, जबकि चाल का नियत राशि नहीं है, चाल के पास आपके पास अनुपात है। तो आइए चाल पहले बनाते हैं। जरा सोचिए, इन दोनों को पार करने में क्वेश्चन में बोला है कितना सेकंड लगा, 25 सेकंड। रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाए चाहे एक दिशा में जाए, तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का ही योग। तो यहाँ से 300 200 कितना होंगे। अब जरा चाल तैयार करने के लिए दूरी में समय से भागा देंगे, ये चाल हुआ होगा। कैसा चाल तैयार हुआ होगा, विपरीत दिशा में चालों का योग की चालों का अंतर, चालों का योग। यहाँ से हम लोग चालों का योग कहेंगे तो 12। और अगर क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए एक ही चाल कितनी है, तो कितना से गुना कीजिएगा, लीजिए नोट कीजिए, जो आएगा उसी को आंसर मारिएगा। डिजिट आपके पास नहीं था, एक गलती, एक ऐसी लिखा दिया गया, एक 300 मीटर, एक 200 मीटर लिखा दिया गया, क्योंकि दोनों का लंबाई होनी चाहिए। देख लीजिए कटेगा तो लगता है नहीं कट रहा, लगभग मारिए, क्योंकि देखिए छूटा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक 300 है और एक नहीं दिया हुआ है, जबकि इस पे लिखा हुआ उनकी लंबाई क्रमशः, मतलब उनकी लंबाई अलग अलग है। एक 200 बना दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। देखिए छठा नंबर में कहता है कि एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है। तो कहा एक दूसरे को भी पार किया है रेलगाड़ी, तो 23 सेकंड लगा। क्वेश्चन में कहा इनके चालों का अनुपात क्या है। ये देखिए पहले क्वेश्चन में कहा कि एक दूसरे को विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ी, एक पहला रेलगाड़ी था और एक व्यक्ति जो है खड़ा था, तो उसको कहा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में ये रेलगाड़ी 27 सेकंड लगाया, लेकिन एक विपरीत दिशा से जा रहा था, इस व्यक्ति को ये पार करता है तो इसको लगा 17 सेकंड, जबकि कहा ट्रेन को पार करता है तो 23 सेकंड लग गया। क्वेश्चन में कहा इन दोनों के चालों का अनुपात बताइए। याद कीजिए जब आपका एलिगेशन चल रहा था तो उस समय था चाल और चाल, तो जब अंतर करते थे तो समय का अनुपात, और उस समय ये भी बोल दिए थे कि आगे रेलगाड़ी में आएगा तो समय रहेंगे, तो यहाँ पर अंतर कीजिएगा तो चाल का अनुपात तैयार होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये एलिगेशन कैसे, लिखा हुआ तो नहीं था एलिगेशन, तो आइए ये इसको मैटर को समझिए कि एलिगेशन कैसे हुआ। ये देखिए ये रेलगाड़ी जब इसको पार किया, मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को तय करने में कितना सेकंड लगा, ये रेलगाड़ी इसको पार किया 17 सेकंड में, अर्थात ये अपनी दूरी को तय करने में कितना सेकंड लगा, जबकि रेलगाड़ी को पार किया, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो कितना सेकंड। तो ये हुआ पहली रेलगाड़ी का समय, ये हुआ दूसरी रेलगाड़ी का समय, ये क्या हुआ दोनों रेलगाड़ी। अब बताइए दो को वस्तु मिलाएंगे तो उसका जो वैल्यू है वो बीच में लिखाएगा कि नहीं। अब इसका अंतर करेंगे, जरा देखिएगा अंतर 6 इधर अनुपात, ये आंसर हो गया 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। हो गया।
मिटा दे, आइए साथ में आइए। देखिए साथ में कहता है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो कहा 4/5 किलोमीटर दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगा। अब देखिए नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। अब इस बार रेलगाड़ी जरूर है लेकिन लंबाई से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पूछा है कि बताइए 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन आपका ये था कि एक रेलगाड़ी था, इसका चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कुछ अब सेक्शन टाइम एंड डिस्टेंस में रहने वाले हैं। देखिए अब आ गया कार, यानी दूरी तय करने के लिए खाली रेलगाड़ी ही नहीं है, कार भी है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कहा कि बताइए एक दूरी था और वो 4/5 किलोमीटर का दूरी है, तो कहा ये रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में कितना समय लगाएंगे। समय बराबर नॉर्मल कहा जाए तो दूरी के नाम पर 4/5, अगर हम इसको मीटर में करना चाहेंगे तो 1000 से गुना होगा किलोमीटर को मीटर में, जबकि इस दूरी को चाल से भागा देंगे और चाल आपका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नोटिस कीजिए अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में करने में फायदा होगा, और मीटर पर सेकंड में कीजिएगा तो 5/18। चलो बाबू डील करो, आंसर है सेकंड में आएगा आपका आंसर। आज तुम लोग चक्कर में पड़े हो, अब हल्ला करेगा तब ठीक। 4-5 को तो लिस्ट में ये गए हो, अभी सुधार जाओ। अभी वाला खरीदे लगा था खरीदे लगा था अभी गोटिया से तो